नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कार्बन टॉपिक से रिलेटिव आज की इस वीडियो के अंदर हम कार्बन के अपर रूप जो होते हैं उस टॉपिक को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से कार्बन कार्बन की विशेषता, कार्बन यौगिकों का नामकरण कैसे होता है और कार्बन यौगिकों का नामकरण भी सीखा है हमने। तो जो भी साथी नए हैं तो वो पहले की वीडियो में जाके वहाँ से अपने जो टॉपिक है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इजी सा टॉपिक है कार्बन के अपरूप, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अपर रूप क्या होता है? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्म में एक दूसरे से भिन्न हो। भाई गुण धर्मों में तो क्या हो, भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप का मतलब होता है कोई भी तत्व है उसके दो या दो से अधिक रूप जो गुण धर्म में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो, अपर रूप कहलाते हैं। और इस पूरे ये जो गुण होता है इस गुण को हम अपर रूपता कहते हैं। ठीक है भाई, कोई भी तत्व है, जैसे मान लो कार्बन तत्व है, ये एक से अधिक रूपों में पाया जाता है और इसके दो या दो से अधिक जो रूप है वो गुण धर्मों में एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं, इसे हम अपरूप कहते हैं। ठीक है, अब कार्बन के अपरूपों का वर्गीकरण की बात करें तो कार्बन के अपरूपों को दो आधार पर बांटा गया है। एक होता है क्रिस्टलीय अपरूप और एक होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। अगर हम बात करें क्रिस्टलीय अपरूप की तो क्रिस्टलीय अपरूप में आता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। अक्रिस्टलीय अपरूप में आते हैं कोल, कोक, काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन। ठीक है, परीक्षा में सदैव प्रश्न क्रिस्टलीय अपरूप से ही आता है। परीक्षा में जब भी प्रश्न आया है तो वो क्रिस्टलीय अपरूप से ही पूछा गया है। पर फिर भी हमें इतना पता होना चाहिए कि कार्बन को दो रूपों में बांटा गया है। एक कार्बन का होता है क्रिस्टलीय रूप, एक होता है अक्रिस्टलीय रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर आता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप है। और अक्रिस्टलीय अपर रूप की बात करें तो इसमें कोल, कोक, काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें क्रिस्टलीय अपरूप की तो क्रिस्टलीय अपरूप क्या होता है? क्रिस्टलीय अपरूप की अगर हम बात करें तो वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से और एक निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, उसे क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। तो मतलब परीक्षा की दृष्टि से हमें दो तीन शब्द इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। क्रिस्टलीय अपरूप वह होता है जिसके अंदर एक तो कार्बन परमाणु की निश्चित व्यवस्था हो, निश्चित ज्यामिति हो और निश्चित बंद कोण हो, तो वो क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। कार्बन का ऐसा अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु की निश्चित व्यवस्था हो, निश्चित ही ज्यामिति हो और निश्चित ही बंद कोण हो। तीन चीज़ें जो है वो फिक्स रहेगी। एक तो होगी निश्चित व्यवस्था, एक होगी निश्चित ज्यामिति और एक होगा निश्चित बंद कोण। ठीक है, इन्हें हम क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। कार्बन के तीन क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। एक बार फिर से हम इनकी रीडिंग कर लेते हैं। अपरूप क्या होता है? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से प्राप्त भिन्न हो, अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। अगर बात करें क्रिस्टलीय अपरूप की तो कार्बन के क्रिस्टलीय रूप में आता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो कोल, कोक, काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन। अब हम क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो क्रिस्टलीय अपरूप क्या होता है? वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु की एक निश्चित व्यवस्था हो, निश्चित ज्यामिति हो और निश्चित बंद कोण का निर्माण करे, तो वो क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। और इसके प्रकार होते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो बिल्कुल ईजी से अपने जो अपरूप टॉपिक है उसकी परिभाषा, अपरूपों का वर्गीकरण और क्रिस्टलीय अपरूप की परिभाषा के बारे में पढ़ा।
अब हम बारी बारी से हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में अध्ययन करेंगे। हीरा जो टॉपिक है, इससे रिलेटिव जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सारे हमने इसमें शामिल किए हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट है हीरे की संरचना। हीरे की संरचना जो है वो दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय होती है। हीरे की संरचना दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय होती है। तो पहला पॉइंट यही है कि हीरे की संरचना कैसी होती है, तो दृढ़ होती है, त्रिआयामी होती है और चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं से, कि हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें भाई, हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। जैसे ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का परमाणु 3 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, लेकिन हीरे के अंदर कार्बन का जो परमाणु होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु, वो कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है और बंध बनाकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, हीरे की संरचना दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय होती है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। हीरा जो है वो कार्बन का अति शुद्ध रूप है। हीरा जो है वो कार्बन का अति शुद्ध रूप होता। अगर नॉर्मल सा प्रश्न है कि कार्बन का अति शुद्ध रूप कौन सा है, तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। ठीक है, तीसरा है इसके बाद में कि कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी 1.54 या 154 pm होती है। 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग या 154 pm होती है। कि हीरे के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी 1.54 या 154 pm होती है। इस फैक्ट को अच्छे से याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में पूछे तो 1.54 और अगर पीएम में पूछे तो 154 pm। ठीक है, अब अगर बात करें हीरे की भौतिक अवस्था, हीरा जो है वो रंगहीन होता है और पारदर्शी भी होता है। हीरा रंगहीन होता है और क्या होता है? पारदर्शी होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ी होती है। एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त व गतिशील नहीं होता। भाई हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, उसका कारण ये है कि जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी होती है। एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त व गतिशील नहीं होता। इसके बाद में हीरा कठोर होता है। हीरा जो है वो कठोर होता है। हीरा कठोर होता है, उसका कारण ये है कि हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक जो बंध होते हैं, उन प्रबल सहसंयोजक बंधों का जाल पाया जाता है। ठीक है, हीरा कठोर क्यों होता है? क्योंकि हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का जाल पाया जाता है। हीरा कठोर इसीलिए होता है क्योंकि हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का जाल पाया जाता है। हीरे का गलनांक पूछ ले, 3843 केल्विन। 3843 केल्विन हीरे का गलनांक होता है। उसके बाद में है कि कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा क्या होता है? पारदर्शक होता है। हम जानते हैं कि हीरा पारदर्शक होता है, पर पारदर्शक क्यों होता है? क्योंकि जो कोयले की परतें होती है उन पर जब चट्टानों का दाब पड़ता है तो दाब पड़ने से हीरा जो है वो पारदर्शक हो जाता है। हीरे का विशिष्ट घनत्व 3.51 है। हीरे का विशिष्ट घनत्व है वो 3.51 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे में कार्बन परमाणुओं का संकरण sp3 सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न भी यही है कि हीरे के अंदर जो कार्बन परमाणुओं का संकरण है वो कौन सा होता है? तो sp3 संकरण होता है। हीरा जो है वो पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण चमकता है। हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण चमकता है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि हीरे की चमक का कारण है
अपवर्तन, प्रावर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन या विक्षेपण। तो याद रखें पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण हीरा चमकता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं हीरे की संरचना दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय होती है। हीरा कार्बन का अतिशुद्ध रूप है। हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी 1.54 या 154 pm होती है। हीरे की भौतिक अवस्था रंगहीन और पारदर्शी होती है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त व गतिशील नहीं होता। हीरा कठोर होता है। ठीक है, हीरा कठोर होने का कारण क्या है? इसमें प्रबल सहसंयोजक बंधों का जाल पाया जाता है। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ता है, इसीलिए हीरा पारदर्शक बनता है। हीरे का विशिष्ट घनत्व 3.51। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 और हीरे में कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है। और हीरा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ये 3-4 पॉइंट जैसे हीरे का विशिष्ट घनत्व 3.51, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 और हीरे में कार्बन परमाणु का संकरण sp3 और हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ये सारे पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसके बाद में कुछ और पॉइंट रह जाते हैं हीरे से रिलेटिव। इसके बाद में पॉइंट है कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। शुद्ध कार्बन जो है, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक दाब पे और ताप पे उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। तो याद रखें हीरे का संश्लेषण जो है वो अत्यधिक दाब पर और अत्यधिक ताप पर किया जाता है। अब परीक्षा में कई बार आजकल आपको पता है जो कर्मचारी चयन बोर्ड प्रश्न पूछ रहे हैं उसके अंदर वो लाइन देता है और कहता है कथन सत्य है या असत्य। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, ये सेम लाइन दे देगा आपको कि भाई शुद्ध कार्बन को अत्यधिक दाब है, यहाँ पे लिख देगा कम ताप पर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरी जो लाइन है वो गलत हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध कार्बन जो है उसको अत्यधिक दाब पर और अत्यधिक ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। इसके बाद में एक और हीरे से रिलेटिव फैक्ट है कि काला जो हीरा होता है, काले हीरे को बोअर्ट या कार्बोनेडो कहा जाता है। ये बहुत से साथियों के लिए फैक्ट नया है। काला जो हीरा होता है उसे बोअर्ट या फिर कार्बोनेडो कहा जाता है और इसका उद्योगों के अंदर उपयोग की बात करें तो कांच को काटने में और चट्टान के अंदर जो छेद करने वाली ड्रिल की जो बिट्स होती है, ठीक है, जो ड्रिलें जो छेद करने वाली होती है उनके अंदर आगे जो बिट लगती है उन बिट्स को बनाने में किया जाता है। याद रखें काले हीरे को बोअर्ट या कार्बोनेडो कहा जाता है। इसका औद्योगिक उपयोग है कांच को काटने में और चट्टान जो होती है उसके अंदर जो छेद करने वाली जो ड्रिल की बिट्स होती है, यानी आगे का जो नुकीला भाग होता है ड्रिल का, ठीक है, उसके अंदर जो बिट्स लगी होती है उनके अंदर काले हीरे का उपयोग जो है वो किया जाता है। अब हीरे के उपयोग कांच को काटने में कटर के रूप में, फोनोग्राम की सुई बनाने में, ये सबको ही पता है कि हीरे का उपयोग कांच को काटने में कटर के रूप में होता है और फोनोग्राम की सुई बनाने में किया जाता है। हीरे से रिलेटिव जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन सब को हमने इसके अंदर समाहित कर लिया है। इसके बाद आपको अन्य कहीं पे भी कोई भी फैक्ट संभवतः शेष नहीं रहता। अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में। दूसरा अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफो शब्द से बना है। ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना है जिसका अर्थ है लिखना। जिसका अर्थ क्या होता है? लिखना। कि ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लिखना। ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना की बात करें तो षटकोणीय परतदार होती है। ठीक है, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, लगभग साथियों का ये पहले से ही तैयार किया हुआ होता है तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय परतदार होती है और ग्रेफाइट में कार्बन का परमाणु 3 अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़ता है। ग्रेफाइट में कार्बन का परमाणु 3 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ता है और इसमें एक द्विबंध भी बनता है। इनमें से एक द्विबंधी होता है। याद रखें कार्बन के अंदर एक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन का परमाणु 3 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ग्रेफाइट मुलायम व चिकना होता है। ग्रेफाइट मुलायम भी होता है, चिकना भी होता है। उसका कारण क्या है
कि दोनों परतों के मध्य दुर्बल सहसंयोजक बंध होता है। दूरी अधिक होने के कारण परतें एक दूसरे पर फिसलती है। यही कारण है कि ग्रेफाइट को शुष्क स्नेहक के रूप में उपयोग करते हैं। ये भी एक फैक्ट बन गया कि शुष्क स्नेहक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखें ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो शुष्क स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। उसके बाद में है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा कुचालक था तो ग्रेफाइट सुचालक होता है। उसका कारण क्या है कि ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। हीरे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चिकना व फिसलनशील पदार्थ है। ग्रेफाइट चिकना भी होता है और फिसलनशील पदार्थ होता है। ग्रेफाइट चमकीला पदार्थ है और इसका विशिष्ट घनत्व 2.25। याद रखें ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व 2.25 होता है। ठीक है। उसके बाद में है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है। हीरे में sp3 था तो ग्रेफाइट में sp2 संकृत होता है। और ग्रेफाइट की परतों के मध्य दुर्बल वंडर वाल्स बल जो है वो पाया जाता है। याद रखें हीरे के अंदर प्रबल सहसंयोजक बंधों का जाल था तो ग्रेफाइट के अंदर दुर्बल वंडर वाल्स जो बल है वो पाया जाता है। ग्रेफाइट के उपयोग देखें तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। शुष्क स्नेहक के रूप में होता है। इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग होता है। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में और नाभिकीय परमाणु भट्टी जो होती है उनके मंदक के रूप में भी जो ग्रेफाइट की छड़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक ग्रेफाइट। अब हम हमारा अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे फुलरीन। फुलरीन की संरचना फुटबॉल जैसी होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरीन पड़ा। फुलरीन के अणु में 60 या 70 से अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखें C60। कई बार कर्मचारी चयन बोर्ड इसको पूछ चुका है। C60 जो है वो सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है जिसे बकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। एक और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा परीक्षा में आने वाला फैक्ट यही है कि कार्बन 60 की संरचना में 32 फलक होते हैं। 20 फलक होते हैं षटकोणीय, 12 होते हैं पंचकोणीय। याद कैसे रहेंगे? देखो एक संख्या है 20, एक है 12। तो देखो 20 तो है षट यानी 6 कोण वाले और 12 है पंचकोण वाले। तो देखो 20 बड़ा है तो षटकोणीय है, 12 छोटा है तो पंचकोणीय। ठीक है। उसके बाद में है C60 जो है कार्बन 60 विद्युत का कुचालक होता है, यानी फुलरीन विद्युत का कुचालक होता है। और इसमें कार्बन कार्बन की जो बंध लंबाई है वो 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास होती है। इसके बाद में है फुलरीन के उपयोग। तो फुलरीन के उपयोग में प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, आणविक बेरिंग में, उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी रूप में। तो ये थे फुलरीन के उपयोग। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने कार्बन की अप्रूव टॉपिक हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन के बारे में पढ़ा, जो लगभग साथियों का पहले से ही तैयार होता है। तो एक बार आप इसको जल्दी से रीडिंग भी कर सकते हैं और जो साथी नए हैं तो वो इनका अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम फ्रीऑन और CNG टॉपिक जो है जो CET सिलेबस में दिए हुए हैं या राजस्थान की सभी भर्तियों में जहाँ से प्रश्न बनते हैं तो उस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।